हे भगवान, आप मुझे क्यों दंडित कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतना दर्द सहना पड़ रहा है? मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। एक दिन एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ हवाई यात्रा पर निकला। उड़ान के बीच अचानक एक भयानक हादसा हुआ। विमान में तकनीकी खराबी आ गई और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी लोग मारे गए सिवाय उसके। वह चमत्कारिक रूप से बच गया और एक निर्जन द्वीप पर जा गिरा। द्वीप पर उसने जीवित रहने के लिए हर संभव प्रयास किया। घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, अपने जीवन को दोबारा संभालने की कोशिश की और जंगल में मिलने वाले फल और जड़ी बूटियां खाकर गुजारा करता रहा। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, उसका दिल निराशा से भरने लगा। उसे उम्मीद टूटती हुई महसूस होने लगी कि शायद कोई उसे बचाने नहीं आएगा। हर रात वह ठंड से बचने के लिए आग जलाता और यह सोचकर कि शायद उसकी आग देखकर कोई जहाज या हवाई जहाज उसे देख ले। लेकिन एक रात वह तेज गर्मी से जाग उठा। उसकी घास की झोपड़ी आग की चपेट में आ चुकी थी। वह पूरी तरह टूट गया। रोते हुए भगवान से शिकायत करने लगा, हे भगवान, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है? आपने मेरा परिवार छीन लिया, मेरे दोस्त छीन लिए और अब मेरी आखिरी शरण भी नष्ट कर दी। आप इतने निर्दयी क्यों हैं? दर्द और थकान से टूटकर वह वहीं सो गया। लेकिन सुबह होते ही एक हेलीकॉप्टर उस द्वीप पर उतरने लगा। वह आदमी भागता हुआ बचाव दल के पास पहुंचा और पूछ बैठा, आप मुझे कैसे ढूंढ पाए? जर्मन पायलट ने जवाब दिया, हमने रात में धुएं का एक बड़ा गुब्बार देखा। हमें लगा यह किसी की मदद की पुकार है। यह सुनते ही वह व्यक्ति घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान से अपने संदेह के लिए क्षमा मांगी। उसे समझ आ गया कि जो आग उसे सब कुछ खत्म करती हुई लग रही थी, वही वास्तव में उसकी मुक्ति बन गई थी। कहानी की सीख, भगवान ऐसे तरीकों से काम करते हैं जिन्हें हम अक्सर समझ नहीं पाते। मुश्किलों के बीच भी विश्वास और आशा बनाए रखें। भगवान की एक योजना होती है और वह सही समय पर जरूर काम करता है। अगर यह सिर्फ एक मजाक होता तो शायद आप इसे सबके साथ साझा कर देते। अब मैं देखना चाहता हूं, क्या आपके पास इस संदेश को साझा करने का भी वही साहस है? याद रखिए, भगवान ने कहा है, अगर तुम मुझसे शर्माओगे तो मैं भी तुमसे शर्माऊंगा।